नमस्कार साथियों, एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने शिवांश एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जो पहले की वीडियो है उसमें हमने उत्तराखंड के राष्ट्रीय जो वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में बताया था। तो आज का जो वीडियो है हम बताएंगे आपको उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो टोटल नंबर ऑफ उत्तराखंड में 7 हैं और उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हैं वो 6 हैं। तो बात करते हैं, आइए। अगर अभी तक आपने हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कार कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो वर्ष हुई थी 1936 में ये स्थापित हुआ था। क्षेत्रफल जो इसका है 520.82 इसका क्षेत्रफल है। अब विस्तार जो उसका है पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्टों में ये है। तो पूछा जा सकता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्रफल कितना है और कब स्थापित हुआ, कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्षेत्रफल इसका 520.82 किलोमीटर, पौड़ी गढ़वाल नैनीताल में 1936 में स्थापना। जो दूसरा है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी और 624.60 इसकी इसका क्षेत्रफल है। चमोली गढ़वाल में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। तीसरा है जो फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, 1982 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना वर्ष 1982 है। 87.50 इसका क्षेत्रफल है। चमोली गढ़वाल में यह है। विश्व विरासत भी है, विश्व धरोहर भी है। ये यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर भी घोषित किया है। चौथा जो है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये 1983 में इसका स्थापना वर्ष है और 820.42 इसका क्षेत्रफल है। विस्तार जो इसका है 3 डिस्ट्रिक्टों में है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। पांचवा जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये 1990 में ये स्थापना वर्ष है इसका 2390.02 इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो स्थापना वर्ष है 1990 है। 1990 में यह स्थापना वर्ष है इसका और 427.08 इसका क्षेत्रफल है। ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ से 2 आपको पता लग जाएंगे, गंगोत्री से उत्तरकाशी, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी। 2 ये है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। 3 में है फूलों की घाटी नंदा देवी, ये 2 चमोली में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये पौड़ी और नैनीताल में। तो चलिए आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसकी जो स्थापना वर्ष 1936 सर हैली द्वारा किया गया था। ये 1936 में सर हैली द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया आपको 520.82 वर्ग किलोमीटर। जो स्थान है इसका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। यह भारत का ही नहीं एशिया का ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एशिया का है ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्वतंत्रता पहले इसका नाम जो था वो था नेशनल पार्क। इसका स्वतंत्रता पहले नाम था रामगंगा नेशनल पार्क।
रखा गया था इसका नाम। बाद में 1957 में जो प्रकृति प्रेमी थे जिम कार्बेट, उनके नाम से, उनकी स्मृति में इसका नाम पुनः बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था, जो अभी करंट में चल रहा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो इसका प्रवेश द्वार बताएं हम आपको, प्रवेश द्वार इसका है नैनीताल जिला टिकाला में इसका प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो कि मुख्यालय से 144 किलोमीटर की दूरी पे है। मुख्यालय से 144 किलोमीटर की दूरी पे है। नगर पालिका का क्षेत्र पड़ता है रामनगर। रामनगर से काफी नजदीक है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला राष्ट्र बाघ संरक्षित पार्क भी घोषित कर दिया था 1 नवंबर 1973 को। असंरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क की शेरों की संख्या शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जब से ये 1973 में इसे बाघ संरक्षण घोषित किया है, तब से शेरों की जो टाइगर्स हैं इनमें वृद्धि हुई है। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजाति है, 25 सरीसृप प्रजातियां हैं और 75 है स्तनधारी जीव इस पार्क में है, देखने को मिलेंगे। अब बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो यह है उत्तरकाशी में है ये। 1980 में स्थापना वर्ष है, उत्तरकाशी में पड़ता है। क्षेत्रफल इसका 442 वर्ग किलोमीटर। जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे इस पेड़, जो बर्फीला भालू, काला भूरा भालू और मोनाल वगैरह देखने को मिलेंगी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में। जो नंदा देवी, अब चौथे के ऊपर आते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी जो स्थापना 1982 में हुई थी, चमोली जिले में है ये स्थान। इसका क्षेत्रफल इसका 624 वर्ग किलोमीटर। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जो इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं, हिमालयन भालू हो गया, सैपिड्स बियर हो गया, मस्क डियर हो गया, मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, भरल हो गया आदि पशु पक्षी इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं यहाँ। जो इस पार्क का मुख्यालय है वो जोशीमठ में है। अब आते हैं हम 5वें के ऊपर, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर। जो इसका स्थापना है 1982 में, स्थान चमोली जनपद। क्षेत्रफल इसका है 87.5 वर्ग किलोमीटर और खोज इसकी करी थी फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में। जो समुद्र से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3600 3600 मीटर की ऊंचाई पर ये है और नर और गंधमादक पर्वतों के बीच स्थित है। माना जाता है कि जो किंवदंतियां हैं, जो भगवान लक्ष्मण को बाण लगा था तो हनुमान जी इसी पर्वत से जड़ी बूटी लेके आए थे। यहाँ से पुष्पावती नदी बहती है, जो कि कामेक पर्वत से निकलती है। मुख्य आकर्षण जो है, ये हजारों किस्म के दुर्लभ पुष्प देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, विभिन्न प्रकार के। यूनेस्को द्वारा 1982 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। नंदा देवी अभयारण्य जो है नंदा देवी उद्यान का ही एक भाग है। इसको ना हिमालयन क्षेत्र पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है।
इसका भी मुख्यालय जोशीमठ में है। अब आते हैं हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। इसका स्थापना है 1983 को। ये 3 डिस्ट्रिक्टों से घिरा हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल। 820.42 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार जो यह पार्क है, ये इसमें 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य 23 प्रकार के स्तनधारी मिलेंगे, वन्य प्राणी मिलेंगे। 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं इसमें, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ जो विभिन्न प्रकार के वनस्पति जैसे साल हो गया, खेर हो गया, शीशम हो गया, जिंगल हो गया, खरपट हो गया, बाल्की हो गया, सेन हो गया, चीड़ हो गया, सिरण, रोहिणी आदि प्रमुख वृक्ष मिलते हैं। जो इसका मुख्यालय बनाया गया है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। अब लास्ट जो बचा हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसकी स्थापना जो हुई थी 1990 में हुई थी। स्थान उत्तरकाशी में है। वर्ग क्षेत्रफल जो बात करें हम 2390 वर्ग किलोमीटर की दायरे में फैला हुआ है। जो गंगोत्री इसमें है तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल, प्रमुख पक्षियाँ मोनाल हो गया, मोनाल जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, राज्य पक्षी मोनाल। कस्तूरी मृग है हमारा पशु, यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनकी सीरीज भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है इसमें, और किसका स्थापना वर्ष क्या है। जैसे पूछ लिया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान। आगे मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।